पानीपत में टीडीआई सिटी बिल्डर कंपनी के मालिक, उनके बेटे और कई डायरेक्टर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कई कर्मचारियों के नाम भी लिखे हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने प्लॉटों की बिक्री और मेंटेनेंस के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ले लिए, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी टाउनशिप में बिजली, पानी, सीवर और सड़क जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि समाधान शिविर में पहुंची रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की गुहार पर 3 साल में अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। पानीपत में टीडीआई सिटी सेक्टर 3839 बिल्डर के खिलाफ आखिर धोखाधड़ी की धाराओं समेत कई सेक्शंस में पानीपत के सेक्टर 13-17 में एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये एफआईआर पानीपत में लगे समाधान शिविर में टीडीआई के खिलाफ शिकायत लेकर आए टीडीआई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की गुहार पर दर्ज की गई। गौरतलब है कि पानीपत टोल प्वाइंट के पास 2005-6 में टीडीआई सिटी के नाम से बिल्डर टाउनशिप बननी शुरू हुई थी। कंपनी ने अब तक करीब 1800 प्लॉट बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस किया, पर टाउनशिप में सड़क, सीवर, बिजली के कनेक्शन के नाम पर और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए चार्ज किए गए। 2-3 साल से टीडीआई सिटी के खिलाफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलन और शिकायतें कर रही थी। ऐसा है, टीडीआई की हालत बहुत समय से खराब है। 2 वर्षों से हम टीडीआई की RWS इसलिए सरकार से लिखती रही, लड़ती रही, बोलती रही, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना। सड़कों की हालत यहाँ पे खराब है, सीवर का पानी यहाँ सड़कों पे निकलता रहता है, बाउंड्री वाल यहाँ तक नहीं है, किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है। पशु यहाँ पे सारे अंदर है, पार्क यहाँ के सब खराब है। टीडीआई कुछ ना कुछ सांठगांठ करके उन शिकायतों से, कार्रवाई से आज तक बचता आ रहा था। अब मंत्री जी ने उस पर, हमारी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आगे की एफआईआर के आदेश दिए हैं। अब हमारी उम्मीद जगी है कि आगे हमें न्याय मिलेगा और टीडीआई वासियों का भला होगा। गौरतलब है कि 5 दिन पहले मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में हुई पानीपत डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि कमेटी में पहले कई बार एफआईआर कराने की बातें, दावे और आदेश होते रहे। टीडीआई के निवासियों ने कंप्लेंट की थी कि जिस अनुपात में ये टीडीआई वाले उनसे पैसे लेते हैं, उस अनुपात में सुविधाएं नहीं दी हुई हैं। तो इस विषय में कुछ लोग ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी पेश हुए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन टीडीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर हमारे 13 थाना में दर्ज हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पानीपत में टीडीआई के खिलाफ एफआईआर में इंफ्रा कार्ड कंपनी के कई डायरेक्टर्स, दिल्ली निवासी मालिक कमल तनेजा, उनके पुत्र देवकी नंदन तनेजा, ओम प्रकाश ढींगड़ा, यशपाल, मेंटेनेंस कंपनी डेडिकेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सुनीता और त्रिलोक चंद, कर्मचारियों में मोहन बराड़, सुरेश कुमार, संजीव मल्होत्रा, राज और अनुराग शर्मा के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि 18 साल में भी कोई बिल्डर कंपनी टाउनशिप पूरी ना कर सके और बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ना दे सके तो ऐसी कंपनी सरकारी रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इतना समय, इतने मौके और फिर भी डिफॉल्टर। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।